चलिए नमस्कार बच्चों। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास आखिर होता क्या है, समास का मतलब क्या होता है। समास मतलब होता है बच्चों शब्दों का एक हो जाना, मिल जाना, ठीक है ना। समास को हम संक्षेप भी कहते हैं, संक्षेप करना भी कहते हैं। तो चलिए समास का हम शाब्दिक अर्थ या डिफिनीशन हम देखते हैं। समास क्या होता है। समास होता है दो या दो से अधिक पद या शब्द आपस में मिल जाते हैं और वे क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं, ठीक है ना। दो या दो से अधिक पद मिल करके एक पद बनाता है, वह समास कहलाता है। चलिए हम देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल समास का। जैसे कि एक शब्द है बच्चों प्रतिदिनम। प्रतिदिनम का हम जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, एकम एकम जो है ना, यहाँ पे दिनम का होगा दीनम दीनम प्रति। यहाँ पे थोड़ा सा इधर हो गया है, दीनम दीनम क्या होगा बच्चों, प्रति होगा। दीनम दीनम प्रति, दो बार दीनम लिखा जाएगा जो इसमें प्रति लगा हुआ होगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। एक शब्द दिया है देव मंदिरम, देवस्य मंदिरम। अगर ये होता कैसे है विग्रह करना। विग्रह करना बच्चों के सामने बहुत बड़ा एक प्रश्न होता है कि विग्रह कैसे करें। विग्रह करने का तरीका भी हम आगे बताएंगे। चलिए बच्चों आप समझे कि समास क्या होता है। देखते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं, मुख्यतः 6 भेद होते हैं। जैसे कि पहला है आपका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है। अव्ययीभाव समास होता है वह समास होता है बच्चों जिसका पहला पद क्या हो, प्रधान हो। जिस समासी शब्द का पहला पद प्रधान हो क्या कहलाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। अब प्रधान क्या होता है। प्रधान मीन्स होता है जिसका पहला पद, शुरू वाला जो पद है बच्चों, उससे अनेक सारे शब्द बनाया जा सकता हो, वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। देखते हैं उपकृष्णम। उपकृष्णम एक शब्द है। उपकृष्णम का जो हम समास विग्रह करेंगे तो जिस शब्द में उप लगा हुआ होगा उसको समीपम में बदल देना है और उसके बाद वाला जो शब्द होगा उसमें षष्ठी विभक्ति लगाना है। कृष्ण में षष्ठी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्णस्य हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है उपसरलम एक शब्द। उपसरलम को, ये उपसरलम जो शब्द है, सरलम संस्कृत का स्त्रीलिंग रूप का शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग रूप के शब्द में या लगाया जाता है जो लता के रूप पर होता है। जैसे कि सरला, इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा सरलाया और उप जो है समीपम में बदल जाएगा, सरलाया समीपम हो जाएगा इसका विग्रह। वैसे ही यथाशक्ति के जब हम विग्रह करेंगे क्या होगा, यथा जो है अनित्यक्रम्य इति में बदल जाएगा। कहीं भी यथा लगा हुआ हो तो वह शब्द किस में बदलेगा, अनित्यक्रम्य इति में बदल जाएगा। और बाद वाला, यथा के बाद वाला जो शब्द होगा वह शक्ति में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं प्रतिदिनम। प्रतिदिनम जिसमें लगा हुआ हो तो इसमें क्या है कि प्रति उप, ये सब उपसर्ग का शब्द है। नी, प्रति जिसमें लगा हुआ होगा उसके बाद वाले शब्द को हम 2 बार लिखेंगे और प्रति को प्रति नहीं रहने देंगे। जैसे कि प्रतिदिनम का विग्रह दिनम दिनम प्रति हुआ है। निर्धनम का विग्रह करेंगे तो नी के बाद वाले शब्द में षष्ठी बहुवचन लगाएंगे, धना नाम हो जाएगा षष्ठी बहुवचन और नी किस में बदल जाएगा, अभाव इति में बदल जाएगा। नी किस में बदलेगा, अभाव इति में बदलेगा। चलिए बच्चों उसी तरह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, दूसरा है इसका तत्पुरुष समास होता है जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान हो। जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। शरणागतः, शरणागतः एक शब्द है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो होगा क्या, शरणम आगतः। यहाँ पर द्वितीय लगा हुआ है, शरण को आया हुआ, को लगा हुआ है इसलिए इसमें कारक अगर लिखना हो तो द्वितीय कारक होगा। कारक में होता क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से जो आपको याद है उस आधार पर इसको आप विग्रह करके उसका कारक का नाम भी लिखना पड़ता है। चलिए मास पूर्व का इसका हम विग्रह करेंगे। महीना, इसका हिंदी क्या होगा, महीना से पहले। इसका हम जब विग्रह करेंगे से जिसमें लगता है उसमें एन लगा दिया जाता है। से रहेगा तो एन लगा दिया जाता है और को रहेगा तो उस सब में म लगा दिया जाता है। तो मासेन पूर्व इसका विग्रह हो जाएगा और एन तृतीया विभक्ति में लगता है। देशभक्ति, देश का भक्ति, देश के लिए भक्ति या देश के लिए भक्ति, के लिए जिसमें लगता है बच्चों उसमें आय लगता है तो देशाय भक्ति हो जाएगा, देशाय भक्ति हो जाएगा, ये चतुर्थी विभक्ति होगा। अब है वृक्षपतितः। वृक्षपतितः का मतलब क्या है, पेड़ से गिरा हुआ है। तो जिसमें भी किसी चीज़ का अलग होने का भाव प्रकट होता है
ठीक है ना, जिसमें किसी चीज़ के अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसमें क्या लगता है, आत लगता है। क्या लगता है बच्चों, आत लग जाता है, तो वृक्षात पतिता हो जाएगा, पंचमी विभक्ति होगा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र का भाषा, का लगा हुआ हो तो ये षष्ठी होता है, और जिसमें भी का के की लगा हुआ होता है और वह जो है ना पुल्लिंग में हो तो उसमें से लगा दिया जाता है, तो राष्ट्रस्य भाषा हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति होगा तत्पुरुष। दानवीर, इसका हिंदी क्या होगा, दान में वीर, दानवीर हो गया, यानी दाने वीरा होगा, जिसमें में लगा होता है तो उसमें क्या लगा दिया जाता है, ए लगाया जाता है, इसलिए दाने वीरा होगा। और जिसमें लगा हुआ हो और न का बोध करा रहा हो तो और जो है न में बदल जाता है, इसका विग्रह क्या होगा, न धर्मः नैया समास होगा। चलिए बच्चों, इस प्रकार आपने तत्पुरुष समास को देखा। अब हम तीसरा देखते हैं द्विगु समास को। द्विगु समास का डिफिनेशन उसके नाम में ही छुपा हुआ है। इसका होता है क्या, द्विगु का मतलब होता है संख्या पूर्वे द्विगु, जिस पद में क्या हो, संख्या का बोध करा रहा हो, जो पद संख्या का बोध करा रहा हो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसमें क्या है, इसको हम षष्ठी बहुवचन बदलेंगे, जितना भी शब्द है सबको षष्ठी बहुवचन बदल करके अंत में समाहारा लगाना है। जैसे त्रिलोकी का हम समास विग्रह करेंगे तो त्रया नाम लोका नाम समाहारा हो जाएगा। पंचवटी का हम विग्रह करेंगे तो पंचा नाम वटा नाम समाहारा हो जाएगा। इसको हम षष्ठी बहुवचन बदल लेंगे, अंत में समाहारा लगाएंगे। कोई भी शब्द अगर आता है जो संख्या में हो उसमें हम नाम लगाते हैं। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दो शब्द होता है, इसका समास विग्रह, इसका जो हम परिभाषा देखेंगे, द्वौ द्वौ द्वंद्व, यानी जिस समासिक शब्द का दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, वह क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, ठीक है ना, माता और पिता, राम कृष्णौ, रामः और च कृष्णः, इसमें च लगा करके इसका हम समास विग्रह करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने देखा द्वंद्व समास। फिर हम इसके आगे जो समास के भेद हैं उसको हम देखते हैं। चलिए बच्चों, फिर देखते हैं हम कर्मधारय समास को। ठीक है ना बच्चों, कर्मधारय समास के बारे में क्या कहा गया है, कह रहा है कि उपमा उपमेय कर्मधारय समास, जिस समासिक शब्द में एक दूसरे का कंपैरिजन किया जाता है या तुलना किया जाता है वह कर्मधारय समास किया कहलाता है। किसी का कंपैरिजन किया जाए, जैसे महापुरुष, घनश्याम, चंद्रमुखी, नीलकंठ, ये सब शब्द जो हैं कंपैरिजन करने वाले शब्द हैं, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे देख लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल है नीलकमलम, नीलकमल का मतलब क्या है, वैसा कमल कैसा हो, नीला हो, यहाँ पर नीला से तुलना किया गया है। या इसमें क्या होता है, विशेषण का शब्द आता है, एडजेक्टिव जिसको आप कहते हैं, विशेषण का शब्द आता है या कोई नाम रहता है विशेष्य रहता है, विशेषण का तुलना विशेष्य से किया गया होता है तो वह आपका कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे पीताम्बरम देख लेंगे, जैसे नीलम कमलम, नीलम तत्च कमलम, यह क्या है, नीलकमल का समास विग्रह है। उसका समास विग्रह करने के लिए द्वितीयां बदलेंगे, तत्च समय लगाएंगे। ठीक है, या तत्च नहीं लगा करके नीलम कमलम भी आप कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। पीताम्बरम का हम समास विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, इसका होगा पीतम तत् च तत् अम्बरम, यानी पीला है जो कपड़ा है। पीत मीन्स क्या होता है, पीला, अम्बर मीन्स क्या होता है, कपड़ा, अम्बर मीन्स आकाश भी होता है, कपड़ा भी होता है, तो यहाँ पर कपड़ा होगा। यानी कह रहा है कि इसमें एक दूसरे का विशेषता को बताया जाएगा या तुलना कराया जाएगा, कर्मधारय समास होगा। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास का क्या डिफिनीशन दिया गया है कि वैसा समासिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध करा रहा होता है वह कहलाता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराता है या अन्य इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे कि लंबोदरः एक शब्द है, दशानन, ठीक है, चंद्रशेखर, चक्रपाणी, बिना पानी, ये शब्द है बच्चों, नीलकंठ भी बहुब्रीहि समास में आता है। ये जो है अब हम देखेंगे, ये सब बहुब्रीहि समास था। लंबोदरः, इसका विग्रह कैसे, लंबम उदरम यशस, यशस समय लगेगा, अर्थात जिसका उदर लंबा हो, उदर मीन्स होता है पेट लंबा हो, तो किसी एक व्यक्ति के लिए आता है, वह मात्र गणेश जी के लिए आता है। तो जो एक अकेला हो, एक का बोध करा रहा हो, जो सबसे विशेष हो, वह कहलाता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, जो सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ का बोध करा रहा हो, इससे ही पता चलेगा कि कौन कौन समास है। ठीक है ना, दशानन, दशानन का मतलब आनन मन होता है सिर, जिसके 10 सिर हो अर्थात रावण, तो इसका विग्रह कैसे होगा, 10 आनानी यशस, जिसका 10 आनानी हो, सिर हो, रावण।
रावण हो जाएगा। चंद्रशेखर यानी जिसके शिखर, शिखर में होता है माथा, ललाट, जिसके ललाट पर, माथे पर क्या हो, चंद्रमा हो, वह कहलाता है चंद्रशेखर। अर्थात भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा है। तो ये सबसे क्या है, हटके है, विशेष है, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं है। चंद्र शेखरे यशस, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। इसका विग्रह करना कैसे होता है, इसके अर्थ को निकाल कर इसका विग्रह करते हैं। चंद्रशेखर का मतलब क्या है, जिसके चंद्र यानी माथा पर, शिखर पर क्या हो, चंद्रमा हो। तो इसको संस्कृत में बदलेंगे, चंद्र शेखरे, शिखरे माने शिखर पर, यशस जिसके शिखर पर, यशस का मतलब जिसके होता है, वह जिसके शिखर पर क्या हो, चंद्रमा हो, तो शिव। इस तरह होता है। एक और होता है बच्चों नैया समास, नैया समास भी होता है, समास का ही पार्ट है। और जो नैया समास जो होता है आपका समास के अंतर्गत आता है, यह एक ऐसा समासिक शब्द है जिसमें क्या होता है, जिसमें अ लगा हुआ हो, जो अ का बोध करा रहा हो, वह नैया समास कहलाता है। जैसे कि अधर्म, अधर्म का करिएगा तो न धर्म, अ आपका न में बदल जाएगा, अधर्म का समास विग्रह न धर्म होगा। उसी तरह कोई भी अ वाला शब्द होगा, अजन्मा ही ले लीजिए, अजन्मा का समास विग्रह होगा न जन्मा, ठीक है, न जन्मा होगा, ठीक है। तो जो समासिक से, जिस समासिक शब्द में अ लगा हुआ होता है नैया समास होता है। और उसका विग्रह करने के लिए हम अ को न में बदल देते हैं, बाकी वैसे ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इस आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।